Good morning, students. Today we are discussing about W. H. Auden. W. H. Auden moves these box arts. It is a beautiful poem written by W. H. Auden. W. H. Auden was a modern poet, and we say that he is the post-war poet of English literature. In this poem, the poet talks about in this poem the poet talks about the mastery of the old masters and the old painters in the field of painting, and as well as the old masters of writing. About suffering, they were never wrong. The old masters, well, they understood its human position, how it take place while someone else is eating or opening a window or just walking duly along. बच्चों, इस पोयम के माध्यम से राइटर डब्ल्यू एच ऑडन पुराने चित्रकार लेखकों के बारे में, चित्रकार के बारे में बताना चाहता है। इस पोयम में राइटर ब्रुसेल्स गया था, जहाँ पे ब्रुगेल नामक एक पेंटर की पेंटिंग से प्रभावित होने के बाद डब्ल्यू एच ऑडन ने इस पोयम को लिखा। ये स्पिरिचुअलिटी को लेकर, मिस्टिसिज्म को लेकर एक बहुत शानदार रचना है। इसको देखते हैं। अबाउट सफरिंग दे वर नेवर रॉन्ग, and about suffering means pain. The old master, they were never wrong. They are never wrong because they painted the suffering and the pain in his or her poetry. Old masters जो थे, कोई भी सफरिंग, तकलीफ़ को पिक्चर्स के माध्यम से उसे किस तरह से प्रेजेंट करते थे, ये यहाँ पर राइटर कहना चाहता है कि वो उसको डिफ़ाइन करते थे कि किस तरह खुशियाँ भी उसी पिक्चर में हैं, किस तरह से दुख उसी पिक्चर में है। तो ये सारी चीज़ें, और सफरिंग जो है, तकलीफ़ जो है, वो एक पर्सनल, निजी आइडियोलॉजी है, निजी विचार है, क्योंकि किसी एक की सफरिंग दूसरे के साथ सफरिंग नहीं हो सकती। व्यक्ति की वो पर्सनल ग्रीफ है, पर्सनल दुख है उसका। अबाउट सफरिंग दे वर नेवर रॉन्ग, द ओल्ड मास्टर्स well they understood, or well they understood all the things, its human position, and they know about the human position means human condition. They know about the human condition, how it take place, and they minutely observe the simple behavior, simple action of a man or woman. साधारण जो चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, वो ओल्ड मास्टर्स को, ओल्ड पेंटर्स को दिखाई देती थी। ये हम देख सकते हैं। दे वर नेवर रॉन्ग, वेल दे अंडरस्टूड इट्स ह्यूमन पोजीशन, हाउ इट टेक प्लेस। हाउ इट टेक प्लेस मतलब सिंपल थिंग जिस पर हमारी नज़र नहीं जाती, उससे भी वो बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते थे। जैसे हम लोग कभी देखते हैं लियोनार्डो डी विंची की पेंटिंग्स देखते हैं, यहाँ राइटर जो ब्रुगेल्स की बात करेगा उसकी पेंटिंग्स को देखते हैं, और भी कई पेंटर्स हमारे हुए हैं जिनके बारे में अगर हम देखें तो वो माइन्यूटली एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे लियोनार्डो डी विंची की मोनालिसा की पेंटिंग है, या द लास्ट सपर है लियोनार्डो डी विंची का। हम प्री रैफलाइट्स पोइट्री को देखते हैं। प्री रैफलाइट पोइट्रीज में एज इट इज़ राफेल से पहले किस तरह की पेंटिंग की जाती थी, किस तरह सफरिंग्स को और किस तरह खुशियों को दिखाया जाता था, वो सारी चीज़ें ओल्ड मास्टर्स के अंदर हैं। आगे देखते हैं बच्चों। इट्स ह्यूमन पोजिशन, हाउ इट टेक प्लेस वाइल समवन एल्स इज ईटिंग, ओपनिंग अ विंडो, जस्ट वॉकिंग डूली अलॉन्ग। और सिंपल जो चीज़ें हैं, ईटिंग, कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है, और ओपनिंग अ विंडो, कोई खिड़की को खोल रहा है, जस्ट वॉकिंग ड्यूली अलॉन्ग, और कोई अगर पैदल जा रहा है, इन चीज़ों को भी कितने अच्छे से वो चित्रित करते थे, ये हम चीज़ें देखेंगे। क्योंकि हम यहाँ ये मानते हैं डब्ल्यू एच ऑडन को देखते हुए कि एरिस्टोटल ने भी बात कही थी कि पेंटिंग और पोइट्री दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति पेंटिंग कर सकता है वो पोइट्री लिख सकता है, जो पोइट्री लिख सकता है वो पेंटिंग कर सकता है। इस आधार पे भी इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। हाउ when the aged are reverently
passionately waiting for the miraculous birth, there always must be children who did not especially want it to happen. Or in this poem, the poet talks about both the things of the जीसस क्राइस्ट, मतलब यहाँ पर ये थोड़ी धार्मिकता को लिए हुए है ये पोयम। तो दोनों पार्ट पर पॉइंट बात कहता है कि कैसे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, और कुछ जो ओल्ड जो लोग थे, जो हम देखते हैं कि द जर्नी ऑफ मैजाई टी.एस. एलियट की हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं वहाँ पर कि 3 persons फ्रॉम द ईस्ट दे आर ईगरली वेटिंग फॉर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के लिए ईगरली वो वेट कर रहे हैं, और वो लोग जेरूसलम तक अपनी यात्रा करते हैं। इस पूरी चीज़ में टी.एस. एलियट भी हमारे सिलेबस में है, उसे हम आगे देखेंगे। तो यहाँ देखो बच्चों, हाउ वैन द एज्ड आर रेवरेंटली मीन्स ईगरली, दे आर ईगरली एंड पैशनेटली एंड दे आर फील्ड विद पैशन, उनके अंदर बहुत जोश पैशन भरा हुआ है, और रेवरेंटली मतलब ईगरली बहुत उत्सुकता के साथ इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग फॉर द मिरेकलस बर्थ। और मिरेकलस बर्थ मीन्स बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के बर्थ का इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग, ओल्ड मैन जो इंतज़ार कर रहे हैं। एक तरफ एक ही पेंटिंग में, मतलब ये भी ब्रुगेल्स की एक पेंटिंग है, उसके अंदर इस तरह से बताया गया है कि कुछ बुज़ुर्ग लोग जीसस क्राइस्ट के जन्म के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। देयर ऑलवेज मस्ट बी, और देयर ऑलवेज मस्ट बी, और उसी सेम पेंटिंग में वहाँ चिल्ड्रंस हैं, छोटे बच्चे हैं। हाउ डिड नॉट स्पेशली वांट इट टू हैपन, और हाउ डिड नॉट स्पेशली वांट टू इट हैपन, और ऐसा कुछ हो रहा है, होने जा रहा है, उससे उन बच्चों को कोई भी विशेष मतलब नहीं है। स्केटिंग ऑन अ पॉन्ड, और दे आर जस्ट स्केटिंग ऑन अ पॉन्ड, एक पॉन्ड है जहाँ बर्फ़ जमी हुई है, वहाँ पर वो स्केटिंग कर रहे हैं। बिकॉज दिस इज़ द मंथ ऑफ दिसंबर, 25 ऑफ दिसंबर इज़ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और उस दिन वो बच्चे पॉन्ड पर अपनी आराम से घूम रहे हैं। एट द एज ऑफ द वुड, और एट द एज ऑफ द वुड, वुड मीन्स फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के पास में एक पॉन्ड बना है जहाँ वो स्केटिंग कर रहे हैं। उन्हें इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म होने वाला है, और किस तरह से धरती पर एक परिवर्तन आने वाला है, युग परिवर्तन करने वाले व्यक्ति का जन्म होने वाला है, उस चीज़ से उन्हें कोई भी मतलब नहीं है। मीन्स एक ही फ्रेम में हम देखते हैं some persons are eagerly waiting for the Christ and some persons are did not aware about the Christ. They are not just aware about the religion. This is the reality of the world. Means हम देखते हैं कि कुछ लोग धर्म से अवेयर हैं, कुछ धर्म से अनअवेयर हैं, कुछ धर्म के विरुद्ध हैं, कुछ धर्म के साथ हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सफरिंग भी, किसी की तकलीफ़ भी किसी के साथ है, और कोई तकलीफ़ में नहीं है, वो खुश है। इस तरह से ही जीवन के दोनों फ्रेम्स को राइटर ने अपनी पोइट्री में लिखा है। आगे देखते हैं बच्चों। दे नेवर फॉरगेट, और दे नेवर फॉरगेट मीन्स हु नेवर फॉरगेट, द ओल्ड मास्टर, ओल्ड पेंटर्स क्या नहीं भूलते थे। दैट इवन द ड्रेडफुल martyrdom, एंड ड्रेडफुल martyrdom मीन्स martyrdom ऑफ द जीसस क्राइस्ट एंड क्रूसिफिकेशन ऑफ द जीसस क्राइस्ट। जब जीसस क्राइस्ट को क्रूस पे चढ़ाया गया था, ड्रेडफुल martyrdom, और martyrdom मीन्स उनकी जो शहादत हुई थी जीसस क्राइस्ट की, मस्ट रन इट्स कोर्स, और जब वो किया जा रहा था, जब उन्हें खींचा जा रहा था, उन्हें सूली पर चढ़ाया जा रहा था, उन पर कीलें ठोकी जा रही थी, उस तरफ उसी सेम पिक्चर में क्या होता है, एनी हाउ इन अ कॉर्नर, एनी हाउ इन अ कॉर्नर, वहीं कहीं कोने में, कॉर्नर में, सम अनटाइडी स्पॉट वेयर द डॉग्स गो ऑन विद देयर डॉगी लाइफ एंड टॉर्चरस हॉर्स। और देखो वो वहीं पे वो बता रहा है, वेयर द डॉग्स गो ऑन विद देयर डॉगी लाइफ, जो डॉग्स हैं वो अपनी डॉगी लाइफ, अपने जो उनका जीवन है, कुत्ते वाला जीवन, घूमना फिरना, उस तरह से घूम रहे फिर रहे हैं, उन्हें कोई भी जीसस क्राइस्ट की मृत्यु से कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे उनका क्रूसिफिकेशन किया जा रहा है, उससे वो बिल्कुल भी अनअवेयर हैं। यहाँ पर हम इन चीज़ों को देखते हैं बच्चों। आगे देखते हैं। That even the dreadful martyrdom must run its course anyhow in a corner, some untidy spot where the dogs go on with their doggy life, the torturous horse। और ये सेम एक ही फ्रेम में जो पिक्चर है क्रूसिफिकेशन का, और ये सारे ब्रुगेल्स के बनाए हुए पेंटिंग्स पे बात होती है, बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट एंड द डेथ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। द टॉर्चरस हॉर्स, और टॉर्चरस हॉर्स मतलब जो घोड़ा है, किन का, टॉर्चरस का, जिस घोड़े में, जिस बग्घी में जीसस क्राइस्ट को बिठा के लाया गया था, जिस घोड़े पर क्रूस को रख के लाया गया था, उस पर उस घोड़े को देख के लिए बता रहा है यहाँ पे राइटर, स्क्रैचेस इट्स इनोसेंट बिहाइंड ऑन अ ट्री, और स्क्रैचेस इट्स इनोसेंट ही स्क्रैचिंग ऑन द ट्री।
वो जस्ट जो पेड़ की छाल लगी हुई है उसको अपने दांतों से छील रहा है, उसे कुछ पता नहीं है कि यहाँ पर क्या घटना घट रही है। ही इज़ टोटली अनअवेयर अबाउट द क्रूसिफिकेशन ऑफ द जीसस क्राइस्ट। इस चीज़ से हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि जब धरती पर कोई बहुत बड़ी घटनाएं घटती हैं, जीवन मृत्यु, कोई बहुत बड़ी सफरिंग होती है, लेकिन कुछ पर्सनल्स उनसे अनअवेयर होते हैं। हम वर्तमान में इसको अगर यूनिवर्सलाइजेशन करें इस पोएम का, तो हम देखते हैं कोई लोग हैं को कैसी घटनाएं घट रही हैं उसमें अनअवेयर होते हैं, ना उसके साथ में होते हैं ना उसके अगेंस्ट में होते हैं। दे आर जस्ट अनअवेयर अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशंस। तो यह यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस तरह से घोड़ा भी अनअवेयर है सारी चीज़ों से। स्क्रैचर इट्स इनोसेंट बिहाइंड अ ट्री इन ब्रुगेल्स इकारस। और यहाँ पे इकारस नाम की एक पेंटिंग के बारे में बात की गई है, या इकारस के बारे में मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि इकारस नाम का एक व्यक्ति था जिसने मोम के पंख लगाकर उसने कोशिश की थी कि मैं सूर्य तक उड़ने की कोशिश करूँगा, दूर तक उड़कर जाऊँगा, क्योंकि मनुष्य को ईश्वर ने उड़ने की शक्ति नहीं दी है। तो इकारस ने ऐसी कोशिश की थी। उस पेंटिंग के बारे में बताता है ब्रुगेल्स। In Brueghel's Icarus, for instance, how everything turns away quite leisurely from the disaster. The plowman may have heard the splash, the forsaken cry, but for him it was not important failure. और यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग? इकारस फॉर इंस्टांस हाउ एवरीथिंग टर्न्स अवे क्वाइट लेजरली फ्रॉम द डिज़ास्टर। और इस इकारस की स्टोरी में डिज़ास्टर ये था कि जब मोम के पंख लेकर इकारस उड़ा तो जैसे ही वो सूर्य के पास गया उसके पंख पिघल गए और वो छपाक से समुद्र के पानी में आकर गिर गया। और उसी सेम पिक्चर में इकारस पानी के अंदर गिरा हुआ है, एक तरफ किसान प्लोगमैन प्लो कर रहा है अपनी ज़मीन को, खेत को हाँक रहा है, और अनअवेयर अबाउट द ऑल द थिंग्स हाउ एवरीथिंग टर्न्स अवे क्वाइट लेजरली फ्रॉम द डिजास्टर एंड इज़ क्वाइट लेजरली एंड ऑल द पीपल्स आर हैप्पी फ्रॉम द डिजास्टर। दे नेवर सीन द डिजास्टर। डिजास्टर इज़ व्हाट? डिजास्टर इज सफरिंग एंड सफरिंग इज in the way of the poet. The poet talks about the suffering is a personal entity. Personally people feel suffering and personally they feel happiness. Then the plowman might have heard the splash and he have heard the splash. उसने वो छपाक की आवाज़ सुनी जब इकारस नीचे गिरा, पानी में गिरा, उसने वो आवाज़ सुनी। The forsaken cry, और उसका forsaken cry उसका रोना भी सुना। बट फॉर हिम इट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट फेलियर, और उसके लिए ये कोई बहुत ज़्यादा विशेष कोई फेलियर नहीं था। फेलियर द सन शॉन एज इट हैड टू ऑन द वाइट लेग्स डिसअपियरिंग इनटू द ग्रीन वाटर। और द सन शॉन, सन जो था वो सन अपनी तरह से जैसे ही वो चमकता था उसी तरह से चमक रहा था, उसकी चमक में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। एज इट हैड टू ऑन अ वाइट लेग्स डिसअपियरिंग इन अ ग्रीन वाटर। और जो वाइट लेग्स थे इकारस के वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगे ग्रीन वाटर में। जो वाटर का कलर किस तरह का था? ग्रीन वाटर था, क्योंकि वो समुद्र का पानी था लेकिन किनारे के पास का था, तो उसमें उसके पाँव खोने लगे। एंड द एक्सपेंसिव डेलिकेट शिप्स दैट मस्ट हैव सीन समथिंग अमेजिंग। और द एक्सपेंसिव डेलिकेट शिप्स, उसी सेम पिक्चर में आप लोग कभी नेट पे ये सर्च करके देख सकते हैं कि इकारस की वो पेंटिंग कौन सी थी, आपको नज़र आएगी वो पेंटिंग। उसमें देखेंगे हम सेम पिक्चर में कुछ शिप्स हैं वो भी जा रहे हैं, पानी में स्प्लैश हुआ इकारस का, एक तरफ प्लॉगमैन है जो प्लॉ अपना चला रहा है। ठीक है, उस पिक्चर को आप लोग बच्चों देखना और देख के आप भी डेलिकेटली उसको ऑब्जर्व करना कि कहाँ सफरिंग है, कहाँ हैप्पीनेस है, और सेम फ्रेम में ही एक ही दुनिया में सारी घटनाएं कैसे घटती हैं। And the expensive delicate shapes that must have run something amazing, a boy falling out of the sky, and something amazing, all the things get amazing, a boy falling out of the sky। और एक बॉय जो इकारस है जो ऊपर से फॉलिंग आउट ऑफ द स्काई, स्काई से नीचे आकर गिरता है। हैड समवेयर टू गेट टू एंड सेल्ड कामली ऑन, एंड हैड समवेयर टू गेट टू एंड सेल्ड कामली ऑन। और जो नाव चलाने वाले हैं, जो शिप्स हैं, वो कामली ऑन, वो अपनी यात्रा वैसे ही जारी रख रहे हैं। ऑर्डन की ये जो पोइट्री है ये मिस्टिसिज्म से जुड़ी हुई है। ये पोइट्री रिलीजन से भी एक तरह से जुड़ती हुई बताया गया है इसमें, क्योंकि ये बात जीसस क्राइस्ट की भी करता है यहाँ पे, उसके क्रूसिफिकेशन जीसस क्राइस्ट का एंड द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। और वो ये बताना चाहता है कि जो सफरिंग्स है वो पर्सनल फीलिंग है, और ओल्ड मास्टर्स जो थे वो अपनी पेंटिंग के अंदर सभी चीज़ों को किस तरह से पोर्ट्रे किया करते थे, वो सारी बात यहाँ पे राइटर कहना चाहता है। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम इसके क्रिटिकल ब्यूटी के बारे में चर्चा करेंगे।
जैसे हमने पहले भी एक पोएम पढ़ी थी द वर्ल्ड टू इज़ टू मच विद अस वर्ड्सवर्थ की, और आज हम W.H. ऑर्डन पढ़ रहे हैं। ये BA फाइनल ईयर के हमारे सिलेबस में है। इस पोएम को आप लोग बहुत ध्यान से इसको पढ़ें और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे।